हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 बाल राम कथा का 12वां अध्याय 12th चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर है राम का राज्य अभिषेक के बारे में देखेंगे। तो विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए। नई लंका में, उनकी लंका में उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई। उसका कारण भी, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर ले, युद्ध की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है, आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर। अपने आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है। तो यहाँ पे है, लास्ट चैप्टर है। अब जो है श्री राम जो है राम का खात्मा कर चुके हैं, उसका वध कर चुके हैं। और जो विभीषण है उनका राज्याभिषेक भी हो गया है। तो अब जो है विभीषण चाहते हैं कि कुछ दिन जो है श्री राम लंका में अपना समय बिताए, थोड़ा सा विश्राम करें और उन्हें भी कुछ रीति नीति के बारे में सिखाएं। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए, 2 बार अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राज तिलक के समय राम उस नगरी से दूर ही रहे। तो राम जो है लंका नगरी में कदम नहीं रख रहे थे। क्योंकि उन्हें वो वनवास का जो काल है उसमें किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने हनुमान को भेजा, अंगद को भेजा, लक्ष्मण को भेजा, पर वो उस नगरी में अब प्रवेश नहीं करना चाहते थे। यह संभव नहीं है मित्र, राम ने कहा। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने में विलम्ब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं उनकी प्रतिज्ञा से बधा हूँ। तो वहां पे वो बोलते हैं कि ये संभव नहीं है। मेरा जो वनवास का जो 14 वर्ष है वो पूरा हो चुका है और अब मुझे शीघ्र से शीघ्र अयोध्या जाना चाहिए भरत से मिलने। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया था, पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने नया प्रस्ताव रखा। मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं। मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दे दे। तो अब विभीषण जो है दूसरा विकल्प निकालते हैं, क्योंकि श्री राम ने उन्हें जो कहा वो उसे माने नहीं। श्री राम वहां रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे विभीषण क्या बोलता है, ठीक है आप नहीं रुक रहे हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा अयोध्या और आपके राज्याभिषेक में शामिल होऊंगा। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दे। राम ने विभीषण की विनती मान ली। तो सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। तो अब राम जब बोलते हैं आप जो है हमें अयोध्या पहुंचाने की व्यवस्था करें, हमारी यात्रा की तैयारी करें, तो सुग्रीव और हनुमान भी आगे आते हैं, वो भी उनके साथ जाना चाहते हैं। तो श्री राम उन्हें भी लेके चलते हैं अयोध्या। और ये किस में चलते हैं, पुष्पक विमान में। तो ये पुष्पक विमान वही विमान है जिसमें सीता का हरण करके रावण लेके आया था। विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्न आभूषण दिए थे, उनकी वर्षा की थी। उसी विमान से वानरों के लिए यह मनोरंजन था जिसे जो मिला लूटा। तो विमान के उड़ने पर जो वानर सेना है वो वहीं थी और फिर बाद में वो कुत्ते फांदते जो किष्किंधा, जो सुग्रीव की जो नगरी है किष्किंधा, जो वानर सेना जहाँ रहती है किष्किंधा, वहां पर वो कुत्ते फांदते चले गए और उन्हें रास्ते में वस्त्र आभूषण भी दिया गया। किसके द्वारा, विभीषण के द्वारा। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था, पंचवटी से। उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे। स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे। तो यहाँ पे जो है अब उड़ान भर चुका है जो पुष्पक विमान है और राम और सीता साथ में बैठे हैं। राम उन्हें हर जगह के बारे में बता रहे हैं, जो मार्ग में पड़े जो प्रमुख स्थान है उनके बारे में बता रहे हैं। और ये जो स्थान है, रावण जो है सीता का हरण करके इसी स्थान से लेके गया था। तो रावण सीता ने ये सब स्थान नहीं देखे थे तो उनको उस बारे में जानकारी नहीं थी। तो राम उन्हें उनका ज्ञान दे रहे थे। पहले रणभूमि पड़ी, फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था, सेतुबंद
किष्किंधा रास्ते में था। वानर राज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा। सुग्रीव की रानी तारा और रूपा को लेने आगे ऋषिमुख पर्वत पड़ा और उसके बाद पंपा सरोवर, और उसकी सुंदरता अद्भुत थी। तो यहाँ पे जो है आपके उल्टी दिशा में जा रहे हैं, जिस दिशा से ये आए थे अब जो है राम सीता को लेके उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो पहले क्या पड़ी, रणभूमि पड़ी जहाँ पे युद्ध हुआ था। उसके बाद वो पुल पड़ा जिसे नौल और नील ने बनाया था। उसके बाद जो है किष्किंधा पड़ा रास्ते में, जहाँ पे वो कुछ देर ठहरे जो सुग्रीव की रानी है तारा और रूपा उन्हें लेने के लिए। फिर उसके आगे पड़ा ऋषिमुख पर्वत और उसके बाद पंपा सरोवर जहाँ पे पंचवटी थी। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। सीता देखो, यह गोदावरी नदी है, ऊंचाई से कितनी छोटी दिख रही है। इसी के तट पर पंचवटी है। देखो हमारी पर्णकुटी अभी भी बनी हुई है। सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हो। उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ गया। तो यहाँ पे राम सारे स्थानों का विवरण बताते बताते उन्हें गोदावरी नदी दिखाते हैं और बताते हैं कि यहीं पे पंचवटी है जहाँ पे हमने पर्णकुटी बनाई थी। लेकिन सीता जो है पंचवटी का नाम सुन के ही डर जाती है, क्योंकि वही वो स्थान है जहाँ से सीता का हरण हुआ था। रावण जो है सीता को उठाकर ले गया था। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। विमान वहां उतरा। सबने रात वहीं बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। तो यहाँ पे जो है गंगा यमुना के संगम में जो ऋषि भरद्वाज का आश्रम था वहां पे जो है विमान उतरा और सबने वहीं रात बिताई। और ऋषि जो है उनका आग्रह था ये, इसलिए राम उनसे उनकी बात को टाल नहीं सके। और वहीं से जो है श्री राम ने हनुमान को अयोध्या भेजा ये खबर देने के लिए कि वो आ रहे हैं। राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती, कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। तो राम इसलिए अयोध्या सीधा नहीं जाना चाहते थे, हनुमान को इसलिए भेजा क्योंकि उन्हें एक डाउट था कि कहीं जो भरत है उसका मन तो नहीं बदल दिया, कहीं वो राजकाज संभालते संभालते राजा ही तो नहीं बन गया है। तो ये जो है इसलिए उस जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए वो हनुमान को पहले भेजते हैं। और हनुमान को बोलते हैं, हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने यह प्रश्न रखा, कहा, हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिए। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे में कैसा भाव आता है। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो वो हनुमान को जाते जाते बोलते हैं कि हनुमान, जब तुम भरत के पास जाओ तो देखना कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, उनके चेहरे पे कैसा भाव आएगा। अगर वो प्रसन्न होंगे मेरे आने की खबर सुन के तो मैं अयोध्या जाऊंगा, नहीं तो वो राजकाज संभाले, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हनुमान वायु वेग से चले, जैसे उड़ रहे हों। मार्ग में निषाद राजगुरु से भेंट की, उनसे अयोध्या का हाल पूछा। वहां से नंदीग्राम पहुंचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है, वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। तो हनुमान जो है एकदम स्पीड से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में निषाद राज से मिलते हैं, अयोध्या का हाल पूछते हैं। उसके बाद नंदीग्राम पहुंचते हैं, भरत से मिलते हैं और भरत को बताते हैं कि श्री राम जो है वो आ रहे हैं। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए। उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, प्रसन्नता। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए राम के पास। तो यहाँ पे जो है भरत जो है वो बहुत खुश होते हैं और ये सब जो सारी जो घटना है उनका विवरण लेकर, भरत का जो प्रसन्नता है उनका विवरण लेकर हनुमान जो है श्री राम के पास वापस लौट आते हैं। अगली सुबह प्रयाग से ऋषिवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। तो अगले सुबह जो है वो अयोध्या के लिए रवाना हो गए और वहां पे जो अयोध्या जैसे ही दिखी सबने अयोध्या को प्रणाम किया। उधर भरत से सूचना पाकर
पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारी होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थे। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। तो यहाँ पे उधर जैसे ही भरत को सूचना मिली, उन्हें अयोध्या में सूचना दी और जो उत्सव की तैयारी है, राम के आने की उत्सव की तैयारी है, वो चालू हो गई। और शत्रुघ्न ने तुरंत जो है राम के राज्याभिषेक की तैयारी चालू कर दी। और महल में तीनों रानी जो है वो कहाँ चले गई? नंदीग्राम। नंदीग्राम वो जगह है जहाँ पर भारत ने वनवास भोगा मतलब श्री राम से बिछड़ने के बाद वो नंदीग्राम में रह के वनवासी के जैसे ही अपना जीवन बिताया। जो 14 वर्ष का जो ड्यूरेशन है उसको बिताया था। ये नंदीग्राम वो जगह है। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जय घोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए। राम के खड़ू उठा लाए, जिससे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था। झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई। मिलने का यह दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरों में प्रसन्नता थी। सबकी आंखें खुशी के आंसू से नम थी। तो यहाँ पे जो राम जैसे नंदीग्राम में उतरे तो उनका बहुत स्वागत हुआ। चारों तरफ राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का जय घोष होने लगा। और जैसे ही वो विमान से उतरे, उन्होंने भरत को गले लगा लिया, माताओं को अच्छे से प्रणाम किया। उसके बाद जो भरत जो है वो खड़ू लेके आए, जो उन्होंने 14 वर्ष तक अपने पास रखा था, और उनकी देखरेख में ही उन्होंने राजकाज संभाला। उन्हें श्री राम को पहना दिया। राम लक्ष्मण से नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया। दोनों ने राजसी वस्त्र पहनाए गए। जन समूह राम की जय जयकार करता अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास पहुंचा दिया। वह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे बलात् छीन लिया था। तो यहाँ पे नंदीग्राम में जो है अब उन्होंने राजसी वस्त्र पहन लिए, जो साधु के वेश थे उन्होंने निकाल दिए। अब जो है जो राजा की तरह तैयार होकर राम और लक्ष्मण जो है अयोध्या की तरफ गए। शोभा यात्रा एकदम देखने लायक थी। और नंदीग्राम से अयोध्या जाते समय जो पुष्पक विमान था उसको उन्होंने कुबेर को लौटा दिया, क्योंकि वो कुबेर का ही था और रावण ने उनसे छीन लिया था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आहदित थी। नगरवासी प्रसन्न थे। आहदित मतलब बहुत 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 खुश थी। नगरवासी प्रसन्न थे। उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थी। उनका पुत्र लौट आया था। मुनिगण खुश थे। राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा, कभी विरत नहीं हुए। तो यहाँ पे जो है अयोध्या में खुशी थी। सभी माताएं खुश थी। मतलब सारे लोग जो है अयोध्या में अब खुशी की लहर दौड़ उठी थी। भरत ने अयोध्या का राजकाज राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया था। दीपों से जगमगा रहा था। फूलों से सुवासित मतलब सजा हुआ। वाद्य यंत्रों से झंकित मतलब अलग अलग जो गाने बजाने वाला जो वाद्य यंत्र है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो उनकी मतलब गूंज सुनाई दे रही थी। और पूरे 14 वर्ष के बाद, और ये जो साज सज्जा है, ये जो प्रसन्नता है, वो कितने वर्ष के बाद हुई? पूरे 14 वर्ष के बाद। तो यहाँ पे जैसे ही वो अयोध्या पहुंचे राम, तो मुनि वशिष्ठ ने कहा कि अब अगले दिन ही राज्याभिषेक होगा। तो पूरे नगर में एकदम खुशी की लहर दौड़ उठी। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने के रतन जटित सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी। मंगलाचार हुआ। शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया। प्रजाजनों को उपहार दिए। अनेक वस्तुएं प्रदान की। तो अगले दिन जो है राम का राज तिलक हुआ। सब बहुत ही खुश थे। माताओं ने उनकी आरती की और सब जगह मंगल गीत गाए गए, शुभ गीत गाए गए। सीता को भी एक भेंट दी गई। राम ने सीता को एक बहुत ही कीमती हार दिया। बहुमूल्य मतलब कीमती हार। और जितने प्रजाजन हैं, मतलब जितने जो लोकल पीपल है वहाँ पे अयोध्या के जो प्रजा है, उन्हें भी सबको गिफ्ट दिए गए और उन्हें भी वस्तुएं प्रदान की। सीता ने अपने गले का हार उतारा। वे दुविधा में थी, किसे दे? दुविधा राम ने दूर की। जिस पर तुम्हें सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे
दो। सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया भक्ति और पराक्रम के लिए। तो यहाँ पे सीता ने भी अपने गले का हार निकाला और सोच में पड़ गई कि किसे दूं। तो जो राम बोलते हैं कि जिससे तुम बहुत प्रसन्न हो, सर्वाधिक मतलब बहुत प्रसन्न हो, उन्हें दो। तो उन्होंने वह हार किसे दिया? हनुमान के लिए, हनुमान को। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक कर चले गए। विभीषण लंका लौटे। सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया। ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए। हनुमान कहीं नहीं थे, राम दरबार में ही कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। तो यहाँ पे कुछ ही दिनों में जितने भी जो गेस्ट हैं, अतिथि मतलब जितने भी गेस्ट हैं, वो सारे लौट गए। विभीषण लौट गए, सुग्रीव लौट गए, और जो ऋषि मुनि हैं वो भी अपने आश्रम चले गए। पर राम कहीं नहीं गए, वो उनके दरबार पे ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राजकाज किया। उनके राज्य में किसी को कष्ट नहीं, सब सुखी थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्याय प्रिय थे, गुणों के सागर थे। उनका राज्य राम राज्य था, आज तक स्मृतियों में है। तो जो राम है उन्हें लंबे समय तक राजकाज संभाला, सभी को खुशी दी, सब उनके राज्य में सुखी थे, किसी को भेदभाव नहीं, कोई बीमार नहीं। खेतों में हमेशा फसल अच्छी हरी भरी रहती थी, पेड़ों में फल रहते थे, और वो हमेशा न्याय प्रिय थे, किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते थे, और यह आज तक स्मृतियों में थी। तो होप करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, लेक्चर समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है कि नहीं आया है, और मेरे वीडियोस को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।